Good morning student. This video is presented by Sophia and BSES and my name is मोहम्मद मोमिन मीर। बेटा मैं इस बात को अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने जो मेरी पिछली वीडियो जितनी भी थी वो सारी देख ली हैं और आज का जो हम ग्रामर का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड जो है आज कवर करने हैं जो कि पेपर में करीब करीब 4 नंबर का आता है और काफ़ी इजी है इससे नंबर स्कोर करना। तो इसको अच्छे से कमांड बिठानी है, लेकिन इनके ऊपर कमांड तभी बैठेगी जब आपने टेंसेस कर रखे होंगे, एक्टिव पैसिव कर रखे होंगे। जब वो कर रखे होंगे तभी इन पे कमांड बैठ जाती है। इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा जंबल वर्ड्स का, वो देख लेते हैं जल्दी से। पहले वो क्या है, सबसे पहले आपको 3-4 वर्ड दे रखे हैं, उनके साइड में ब्रैकेट दे रखे हैं बहुत सारे। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट इनमें से कौन सा लग रहा है। पहले एक चीज़ सब्जेक्ट ढूंढ लो। अब जब सब्जेक्ट ढूंढ लिया उसके बाद क्या ढूंढनी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, हैज़, हैव बीन। क्यों, तो ये सारी जितनी भी होती हैं हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आपको पता है, मैंने टेंसेस में बता रखा है, एक्टिव पैसिव की वीडियो में बता रखा है कि ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक होती है मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब क्या होती है, कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड। तो ये जितनी भी होती हैं सारी ये होती हैं मोडाल वर्ब। तो आपको जो है ये सबसे पहले देखना है कि उसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब दे रखी है नहीं दे रखी। सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद देखनी है कि कौन सी वर्ब हमें दे रखी है, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्लेस कर दो। अब उसके बाद देखनी है कि मेन वर्ब जो है उसमें, कि मेन वर्ब जो मेन कोई काम होता हुआ दिख रहा है सेंटेंस में कि हाँ भाई कोई ये काम हो रहा है, कि कुछ चीज़ खाई जा रही है या कुछ चीज़ पी जा रही है या कुछ भी चीज़ जो काम मेन हो रहा है। वर्ब हमारी वही होती है ना जो मेन क्रिया हो रही होती है। तो सबसे पहले वो उसके बाद जो ये ढूंढना है कि मेन वर्ब क्या हो रही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के उसके ऊपर हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, फलाना ढिमकाना, उस हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है वर्ड को ज्वाइन करके। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ रखे हैं जंबल वर्ड्स, 10th क्लास में एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या होते हैं। ओके, अभी ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है पहला वाला, स्टोरी स्लैश राइटिंग स्लैश ए स्लैश आई स्लैश एम। अब देखते ही मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे आई के अलावा और कोई मुझे सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, दूसरी चीज़ आई को समझने वाली ये थी कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मुझे दिखी वो दिखी एम। एम के साथ आई आता है, सबको पता है। तो यहाँ पे मेरी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो आई है और हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो है एम। ठीक है, तो आई एम से सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब इसके साथ हमें ये सोचना है कि ये जो कुछ कहना चाह रहा है, अब इसके आगे पीछे शुरू तो यहाँ से होना है। अब शफलिंग यहाँ पर करनी है हमें वर्ड्स की, स्टोरी में, राइटिंग में और ए में। अब यहाँ पे ज़रा दिमाग लगाओ कि हिंदी में सोचो कि ये यहाँ पे क्या कुछ कह सकता है, उस हिसाब से सेंटेंस लिख के देखो। अब एक सेंटेंस बना है नीचे, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, कि मैं स्टोरी को लिख रहा हूँ। एक और सेंटेंस, ज़रूरी नहीं है बेटा कि ये जो दे रखा है इसका एक ही सेंटेंस बनेगा। जंबल वर्ड्स पे आपको मार्क्स तब मिलते हैं जब आप उसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ, कोई ऐसा सेंटेंस जिसका कोई मतलब निकल रहा हो उन्हीं शब्दों को शफल करके कंक्लूड करके, उसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर टीचर ने कोई एक सेंटेंस बना रखा हो और आपने दूसरा सेंटेंस बना दिया मीनिंगफुल वाला, तो उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। ये इससे मतलब नहीं है कि आपका जो है टीचर के साथ मैच नहीं हुआ तो आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है उन वर्ड्स के साथ। अब यहाँ पे मैंने एक बना रखा था कि आई एम राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, ये जो है इसका बन गया। इसके अलावा इसके साथ एक और सेंटेंस बन सकता है, किसमें, इंटेरोगेटिव में। टेंसेस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, उसमें कुछ पूछताछ करी जाती है। तो यहाँ पे एक इंटेरोगेटिव का सेंटेंस बन रहा है, एम आई राइटिंग अ स्टोरी, क्या मैं स्टोरी लिख रहा हूँ। तो ये दोनों ही मीनिंगफुल सेंटेंस है, दोनों की बात अलग अलग है। यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, दोनों ही मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो दोनों पे ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला वाला देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन, मेकिंग स्लैश बिल्डिंग स्लैश वॉज अ बिल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है। मेकिंग नहीं, बिल्डिंग, बिल्डिंग वॉज अ बिल्डर मेकिंग नहीं, कुछ सेंटेंस नहीं बन रहा, समझ में नहीं आ रहा, कोई पढ़ नहीं पढ़ रही, कुछ और देखो। वॉज तो अभी हो नहीं सकता फिलहाल, बाद में देखेंगे उसके आगे पीछे वर्ड जोड़ के कि इंटरोगेटिव बन भी रहा है या नहीं बन रहा। सब्जेक्ट नहीं बन रहा, ये तो हेल्पिंग वर्ब तो एक ही दिख रही है कि हाँ भाई वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है।
तो सब्जेक्ट भी जो होगा वो एक ही होगा। अगर यहाँ वर होता तो सब्जेक्ट बहुत सारे होते, लेकिन यहाँ दे रखा है वॉज, तो सब्जेक्ट एक ही होगा ना। ठीक है जी, वो एक ही होगा। अब यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ कौन सी दिख रही है, बिल्डर, कि हाँ भाई बिल्डर जो है वो एक ही है। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, समझ में आ गई। अब यहाँ से बिल्डर वॉज से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, समझ में आती है। अब उसके पीछे बचे 3 वर्ड्स, अब उनको शफल करके सेंटेंस बनाना है। क्या बना, ये देखो। अब नीचे देख लेते हैं क्या बना। बिल्डर वॉज से हमारा स्टार्ट होता है, बिल्डर सब्जेक्ट हमारा, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, देख लिया हमने। उसके बाद हमने कुछ वर्ड्स को, आपने एक काम करा करो, जब आपको आंसर शीट दे रखी है, अगर आपको हिंदी में भी समझ नहीं आ रहा कुछ, क्या आपका दिमाग, बेटा देखो 10th क्लास में हो, बिल्कुल इतना आपका तो IQ लेवल इतना कम होगा नहीं कि आप कम से कम हर एक को एक एक करके लगाओगे और फिर उसमें दिमाग लगाओगे कि हाँ भाई सेंटेंस बनना है नहीं बन रहा। इतना आपका IQ लेवल होना चाहिए कि आप 2-3 बारी में वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस बना सको, जब आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मिल चुकी है। और वर्ड भी ज़्यादा नहीं है, 3 वर्ड दे रखे हैं कुछ, मेकिंग, बिल्डिंग और ए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ये नहीं कि आप लिख लिख के देखोगे। एक ऐसा कर सकते हो कि हाँ, पेन से आंसर शीट पे लिखने से पहले पेंसिल से लिख के देख लो 2-3 तरीके के आंसर, कि हाँ कोई सी चीज़ जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। जो आपको मीनिंगफुल सेंटेंस लगे उसको फिर कॉपी पर उतार दो पेन के साथ। ठीक है, काटा पेटी मत करना एग्जाम में, बिल्कुल भी। काटा पेटी करोगे तो जो चेक कर रहा होगा उसकी जो है किलत जाती है, वो काट देता है फ़ौरन, क्योंकि उसको फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। इस वजह से काटा पीटी नहीं करनी है आंसर शीट के ऊपर हमें, बिल्कुल भी। अगर कुछ भी चीज़ लिखनी है डाउट के लिए तो पेंसिल से लिखिए, उसको एरेज करा, उसके बाद पेन से राइटर नोट डाउन कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस क्या बना था, बिल्डर मेरा सब्जेक्ट था, वॉज मेरी हेल्पिंग वर्ब थी, बिल्डर वॉज मेकिंग अ बिल्डिंग। ठीक है, ये समझ में आ गई हमारी। अगला वाले यहाँ पे क्या दे रखा है, लेटर स्लैश रिटर्न हैव स्लैश ए स्लैश शेल स्लैश आई। अब यहाँ पे काफ़ी सारे दे रखे हैं हमें। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, जो कि फॉर्मूले में सब्जेक्ट ढूंढना है हमें। एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, शेल। ठीक है, शेल के साथ क्या आता है, आई आता है, पता है, हमने टेंसेस में पढ़ रहा था कि शेल के साथ आई आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही दिख रही है, वो क्या है, हैव के अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है। ठीक है जी, पता लग गया। एक चीज़ से और हमें पता लगा कि यहाँ पे जो वर्ब की जो फॉर्म लगा रखी है, लेटर तो वर्ब होगा नहीं। ठीक है, अब वर्ब यहाँ पे क्या, ए बचा और रिटर्न बचा। अब ए तो वर्ब होगी नहीं, ये कुछ काम थोड़ी हो रहा है, काम क्या हो रहा है, रिटर्न। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है, लो जी बन गया सेंटेंस। क्या बना, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, आई से। क्या है, आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर। ठीक है, मैं जो हूँ लेटर लिख चुका होऊंगा। ठीक है, इसका जो सेंटेंस ये बना था। अगला वाला देख लेते क्या है। अगले वाले में फिर से हमें 5 वर्ड दे रखे, वी स्लैश लेसन स्लैश आर स्लैश रिवाइजिंग स्लैश वर्ब। यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है मुझे, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है, क्या है, वर। अब इस वर्ड से अंदाज़ा हो गया कि हाँ भाई जो मेरे सब्जेक्ट होंगे वो बहुत सारे होंगे, कोई एक नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब यहाँ पे मुझे लेसन एक ही दिख रहा है, तो उसके अलावा कोई नहीं। आवर, हाँ आवर एक हो सकता है। अब वो आपको सेंटेंस में रख के देखना है पेंसिल से बनाकर कि हाँ आवर के साथ मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। और वी, एक वी हो सकता है। तो मैंने तो वी से बनाया था, क्या बनाया था मैंने, ये बनाया मैंने कि वी वर रिवाइजिंग आवर लेसन, हम जो हैं हमारा लेसन रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, टेंसेस का ध्यान रखते हुए चलना है बेटा कि टेंसेस की कौन सी बात हो रही है, ये पास कंटिन्यूस के टेंस चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, क्या, इंटेरोगेटिव में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पीछे आ गई, उसका सेंटेंस क्या बना कि वर वी रिवाइजिंग आवर लेसन, क्या हम अपना लेसन रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव का मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। नंबर इस पे भी पूरे मिलेंगे, नंबर इस पे भी पूरे मिलेंगे, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए जंबल वर्ड्स में, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं क्या है, बहुत ही छोटा सा दे रखा है, सम सॉल्व द आई। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझे तो सब्जेक्ट, जो क्या है आई। अगर आपको कोई और दिख रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना लिख के कि हाँ सर आप तो गलत थे और हमें तो ज़्यादा सब्जेक्ट दिख रहे थे और मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। हो सकता है कि आप बता भी दो, मैं टीचर भी गलत हो सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनता हुआ दिख रहा है मुझे, आई। ठीक है, तो उसके साथ मुझे यहाँ पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो बनता हुआ दिखा वो ये दिखा कि आई सॉल्व द सम, मैंने सम को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं था। सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आप अपने टेंसेस के ऊपर कमांड रखो, ये पता होना चाहिए बेटा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं। और उनको आपको ये भी देखना है कि जैसे मैंने यहाँ पर जो एक सेंटेंस था
ये वाला जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, इसमें यहाँ पे मुझे थर्ड फॉर्म लिख रही थी वर्ब की लिखी हुई, तो यहाँ पे हैव था, तो मैं समझ गया कि हाँ वर्ब, इस हैव को देख के भी समझ में आ गया कि हैव है तो मतलब वर्ब जहाँ पर होगी वो थर्ड फॉर्म में होगी अपनी, क्योंकि हैव हमेशा परफेक्ट में ही आता है, वो भी किसके साथ, या तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ आता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है। हैड परफेक्ट, हैड जो है वो परफेक्ट के साथ नहीं आता, हैड आता है पास्ट परफेक्ट के साथ। यहाँ पे हैव दे रखा है तो या तो फ्यूचर की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है। शैल दे रखा है तो फिर तो कंफर्म ही हो गया कि हाँ भाई यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है। तो आपको सबसे पहले अपने टेंस स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके बाद एक्टिव पैसिव ग्रामर आपकी जो बेस है, बेस से ही बेटा बिल्डिंग जो है बनती हुई चलती है ऊपर तक। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्डिंग कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी, 2 मिनट में वो बिल्डिंग ढह जाएगी। तो जंबल वर्ड्स में तो बेटा इतना ही। इस फॉर्मूला को याद करो, प्रैक्टिस की जो एक्सरसाइज होंगी वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको अटेम्प्ट करो, ट्राई करो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।